औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वली मुस्वी प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मानी जाफरी आपको प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। थैंक यू। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में भी हमने पिछले प्रोग्रामों की तरह से कुछ वीडियो क्लिप्स और कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, जो कि अभी हमारे पास दो सेगमेंट होंगे सिस्टर के। पहले सुनहरी बात और छोटा अमल अजीम सवाब, उसके बाद ब्रेक होगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो वीडियो क्लिप्स, कुछ तस्वीरें और कुछ आलमी हालात से आपको बाखबर करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट सुनहरी बात की तरफ। बहुत शुक्रिया मूसी भाई। जी नाज़रीन, सुनहरी बात में एक बहुत खूबसूरत कॉल, एक बहुत खूबसूरत हदीस आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर अपने अपने गिरेबानों में झांकेंगे कि आया ये जो हदीस हमारे सामने पेश की गई है हम इस पर कितना अमल कर रहे हैं। रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, हज़रत अली इब्न अबी तालिब को मुखातिब करते हुए उन्होंने इरशाद फरमाया, ए अली, जो अपनी गुर्बत का इजहार ऐसे शख्स के सामने जाकर करे जो उसकी हाजत पूरी करने पर कादिर होने के बावजूद पूरी ना करे। ए अली, जो अपनी गुर्बत का इजहार एक ऐसे शख्स के सामने जाकर करे कि जो उसकी हाजत पूरी करने पर कादिर होने के बावजूद पूरी ना करे, तो गोया ये हाजतमंद को कत्ल कर देने के बराबर है। उसने तलवार या नेज़े से कत्ल नहीं हुआ, ये शख्स तलवार या नेज़े से कत्ल नहीं हुआ, बल्कि दिल पर ज़ख़म खाने से मारा गया है। सवाबुल आमाल किताब से आपके सामने ये हदीस शेयर की है, यानी कि कुदरत रखते हुए भी मोमिन की ज़रूरत को पूरा ना करना उसके कत्ल के बराबर है। अल्लाह अकबर। अब आइए अपने अपने गिरेबानों में झांकते हैं, अपने अपने बैंक अकाउंट्स में भी झांकते हैं कि परवरदिगार आलम ने जो जो नेमतें हमको इनायत फरमाई हैं, अपनी नेमतों से हमें भरपूर तरीके से नवाजा है, क्या हम उन नेमतों से उन लोगों की मदद करते हैं कि जो इस वक्त ज़रूरतमंद है। अपनी मिसाल ले लेते हैं, जैसे कोई मेरी दोस्त है, अगर उसको ज़रूरत है फ़िल वक्त 500 पाउंड की या 200 पाउंड की, या पाकिस्तान में या कहीं पे भी, और मेरे अकाउंट में मौजूद हैं 3-4 हज़ार पाउंड, और वो मुझसे कहती है कि उज़्मा मुझे जो है वो 500 पाउंड दे दो, मैं तुम्हें महीने बाद जो है वो लौटा दूँगी, और मेरे पास मौजूद है, और मैं कह देती हूँ ऐसा है कि अभी तो मुझे फ़लाँ काम है, अभी तो मुझे धमाका काम है, ये काम है, वो काम है, तो मैं तुम्हें जो है वो अभी 500 पाउंड नहीं दे सकती, मेरी तरफ से माजरत। तो गोया मैंने क्या किया, मैंने उसके दिल पे ज़ख्म लगाया। और फिर रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर आप कुदरत रखते हुए पूरी ना करें तो आपने उसको कत्ल कर दिया। नाजरीन, वही बात है कि अगर हम किसी की भी मदद 1 पाउंड से कर सकते हैं, पैसा छोड़ दें, अगर आप अपने हाथ पैर से भी किसी की मदद कर सकते हैं ना, आप ज़रूर करें, कोई बहाना ना बनाएं। आप यकीन करेंगे कि छोटी छोटी जो नेकियां हम जो है दुनिया में कर देते हैं, और दुनिया में बहुत से ऐसे नेक काम कर देते हैं, किसी की मदद हाथ पैर से या पैसे से किसी भी तरह से कर देते हैं, तो फिर ये नेकियां हम समझते हैं जनाब आखिरत में हमारे बहुत काम आएंगी। आखिरत तो बहुत दूर है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं कि ये नेकियां आखिरत में हमारे काम ना आए, बल्कि आप ज़िंदगी में दुनिया में देखेंगे कितने बड़े बड़े हादसात होने वाले होते हैं और हम रुक जाते हैं। क्यों? हमारी छोटी छोटी वो हादसात रुक जाते हैं, हमें बचा लेते हैं। क्यों? हमारी इन्हीं छोटी छोटी नेकियों की वजह से। कोशिश किया करें कि जिसकी भी मदद कर सकते हैं आप ज़रूर मदद करें। यही होना चाहिए हमारे दिल में कि हाँ, हम ज़रूर। आज के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके दिल जो है वो संग दिल हो जाते हैं, मदद करने के बावजूद मदद नहीं करते। लेकिन आज से आप अहद करें कि अगर किसी ने हमें कहा और हम कर सकते हैं, देखिए वो और बात है कि आप मदद नहीं कर सकते, आप बहुत मजबूर हैं, लेकिन अगर आप कुदरत रखते हैं, आपके पास मौजूद है, आप हेल्प कर सकते हैं पैसे से, हाथ से, पैर से, तो ज़रूर करें। और वही बात है, मदद की बात हो रही है तो हिदायत टीवी को ज़रूर अपनी मदद में जो है वो शामिल रखें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं एक शहर में मजलिस में गई, नाम नहीं लूँगी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँची और मजलिस में मैं बैठी ही थी कि मुझसे कहा गया लो जी मंगते आ गए। अल्लाह अकबर। मतलब आप
हाँ, आप मोमिन होकर मजलिस फर्श अज़ा पे बैठकर आप मुझे ये फरमा रहे हैं लो जी मंगते आ गए। हिदायत टीवी चलाने वाला कौन है? इनके अपने बिजनेस तो नहीं है ना, अपनी जेब से तो पैसा यहाँ कोई नहीं लगा रहा ना। आप मदद करते हैं और शुक्र अदा क्या करें, परवरदिगार आलम ने आपको वसीला बनाया हिदायत की मदद करने के लिए। ये सुनकर मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। ठीक है, हाँ हैं, हम मांगते हैं, हम मांगेंगे। क्यों? क्योंकि ये इमाम ज़माना का चैनल है और हमें मांगने में कोई शर्म नहीं आती। और हम फिर आपसे यही गुजारिश करेंगे कि हिदायत को अगर आपके पास थोड़ा है थोड़े से भी दीजिए, ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा दीजिए, लेकिन वही बात, कुदरत होते हुए अगर आप ना दें और हिदायत टीवी को ज़रूरत है तो फिर ये हदीस आपके लिए काफ़ी है। और मुझे उम्मीद है कि इस हदीस से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। बढ़ते हैं मूसी भाई की जानिब। तो नाज़रीन, ये तो थी सुनहरी बात, और अब इसके बाद हमारे पास जो सेगमेंट है वो है छोटा अमल अजीम सवाब। तो एक दफ़ा मैं फिर सिस्टर उस्मा की जानिब बढ़ूँगा कि वो छोटा अमल अजीम सवाब की को शुरू करें। बहुत शुक्रिया मूसी भाई। जी नाज़रीन, वापस अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं और आज छोटा अमल अजीम सवाब में एक अमल मैंने बताया था, उलमा कराम की तरफ से था और पहले भी कई दफ़ा बताया। तो मेरी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट करी थी। असल में होता क्या है, ज़ाहिर हम ज़ाती वजूहात की बिना पर बहुत मसरूफ़ होती हूँ, तो मैं इसीलिए हफ़्ते को टाइम देती हूँ कि हफ़्ते की सुबह अगर जो रिपीट का सिलसिला है आप देख लें, मैं ज़रूर दे दूँगी। और जिनके मैं कॉल नहीं उठा पाती उनसे मैं बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से माज़रत करना चाहती हूँ। तो जो रिक्वेस्ट थी बहुत पुरानी, मेरी बहन काफ़ी दिनों से लंदन से मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रही थी, पहले उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने याद रखा। और फिर वो अमल ये है जो मैंने आपको बताया था कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन गुस्ल करने के बाद, जुम्मे के दिन गुस्ल करने के बाद ज़ोहर की नमाज से पहले, ज़ोहर की नमाज से पहले जुम्मे के दिन खुसूसन इस अमल को करेंगे, 2 रकत नमाज हाजत पढ़ें कि जिस तरह से नमाज फजर पढ़ी जाती है। और फिर 1047 बार यानी 1047 टाइम्स 1047 टाइम्स आपने पढ़ना है माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने इसको 1047 बार 1047 टाइम्स आपने पढ़ना है और फिर पढ़कर आपने इसका सवाब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस रूह को हदिया करना है। तो फिर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम उस दुआ के लिए खुदा से सिफारिश करेंगे और वो दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। ये अमल बहुत अच्छा अमल है, उलमा कराम ने फरमाया है, बहुत मुजरब है, हमने भी एक बार किया है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानियां हैं, सबसे पहले तो दुआ ये है कि मौला मुश्किल कुशा के सदक़े में आपकी तमाम परेशानियां मौला मुश्किल कुशा जो है वो हल करें। और उसके बाद अगर आप ये अमल कर लेंगे 1047 बार 1047 टाइम्स, जुम्मे के दिन 2 रकत नमाज फजर की तरह पढ़नी है, नमाज बराए हाजत, और फिर आपने माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के इसका सवाब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस रूह को हदिया करना है और तो फिर मौला आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ये अमल था जो मुझसे पूछा गया था और मैंने आपके साथ रिपीट कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये है कि बहनों और बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए पहले भी बताया था, आगे भी लोग पूछते रहते हैं, तो ज़ाहिर है हम बताएंगे, ज़ाहिर है जो चीज़ हमारे पास है हम वही आपको बताएंगे। पहले भी इसको बताया है और लोगों ने किया है और ज़रूर कामयाब हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ सूरह यासीन, बेशुमार इसके फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं जो पहले भी कई बार आपके साथ शेयर हो चुके हैं, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी फ़जीलत ये है, 10 बरकतों में से एक बरकत ये है जो हदीस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं और हज़रत अली को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अली सूरह यासीन की तिलावत किया करो, इसमें 10 बरकतें हैं। उसमें से एक ये है कि कुंवारा शादीशुदा हो जाएगा। वो 10 बरकतें भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज खुसूसन सिर्फ ये एक बरकत जो शेयर हो रही है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो बहुत सी मेरी बहनें, बहुत से मेरे भाई, ज़रूरी नहीं है कि जनाब शादी का मसला बहनों के लिए है, आजकल तो लड़कों के लिए भी बहुत मुश्किल हो गई है, स्पेशली वो लड़के जो यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या वीज़े की प्रॉब्लम है, या पाकिस्तान में भी जिन भी मेरे भाइयों को रिश्ते की प्रॉब्लम है या लड़कियों के रिश्तों की प्रॉब्लम है, तो वो सूरह यासीन की डेली तिलावत करें। और उसमें से एक बरकत ये है, और रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तो फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। आगे बढ़ते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स
सूरह नंबर 33, ये भी एक बहुत मुजर्रब अमल है जो हमारी बहनों ने माशाल्लाह किया है और वो कामयाब हुई हैं। तो आपके लिए भी आज दोबारा यही हदिया करेंगे कि आजकल बहुत मसले मसाइल हैं, ज़ाहिर रबी अव्वल आ रहा है, अब रिश्तों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे दोबारा से, तो ये आप ज़रूर करें अपने घर में। क्या करें, वो हदीस ये है कि आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह अहज़ाब को लिख कर, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 है कुरान पाक की, तंग मुँह वाली बोतल में रख कर घर में रखे। आप सूरह अहज़ाब को कोशिश करें, आप पाकिस्तान में हैं तो किसी से लिखवा लें, लेकिन हमने उलमा कराम से इजाज़त ली है, आप प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले आप उसको लिखवा लें। लिखवा कर तंग मुँह वाली बोतल में रख कर घर में रखें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से उसकी बहनों, बेटियों और दूसरे रिश्तेदारों की ख्वास्तगारी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, ख्वाह ये इंसान गरीब ही क्यों ना हो। ये सूरा माशाल्लाह हमें पूरा भरोसा है कुरान पाक पर और ज़ाहिर है रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप ज़रूर इस अमल को कीजिएगा, जिसने ये अमल किया है वो कामयाब हुआ है और जल्दी कामयाब हुआ है। इसमें आप फरमा रहे हैं कि ना सिर्फ आपकी बहनों बेटियां बल्कि आपके रिश्तेदारों के लिए भी अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। रिपीट कर दूँ, सूरह जो शख्स सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 है, उसको लिख कर तंग मुँह वाली बोतल, कोई भी बोतल प्लास्टिक की या शीशे की, उसमें आप लिख कर रख दें और घर में कहीं पे भी रख दें तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बहनों, बेटियों और दूसरे रिश्तेदारों के ख्वास्तगारी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, ख्वाह ये इंसान गरीब ही क्यों ना हो। उसके आगे अगली हदीस आपके साथ शेयर करेंगे, वो ये है कि देखें, अगर आप जहाँ चाहते हैं कि यहाँ आपका रिश्ता हो जाए इस घर में, चाहे आपकी बेटी का हो चाहे आपके बेटे का हो, और वो रिश्ता नहीं हो रहा, मैं फिर ये रिपीट करूँ, ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ हदीस, ये सिर्फ जायज़ काम के लिए आप जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। जिस घर में आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का रिश्ता हो जाए या जो भी आप बेटे का भी चाहते हैं उसके लिए भी आप कर सकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह ताहा, फिर सुन ले, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह ताहा को लिख कर सब्ज़ रेशमी कपड़े में लपेट कर अपने पास रखे, सूरह ताहा को लिखकर सब्ज़ रेशमी कपड़े में लपेट कर अपने पास रखे और शादी के कसद से किसी के पास जाए तो उसे नाकाम नहीं लौटना पड़ेगा और वो शादी होकर रहेगी। जायज़ मकसद के लिए ये आप कीजिएगा, सब्ज़ कपड़े में लपेट कर सूरह ताहा को लिखें और उस घर में आप जाएं जहां आप चाहते हैं कि शादी हो, तो फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो शादी होकर रहेगी। जनाब आगे बढ़ते हैं। अगला ये है कि हम कहीं जाते हैं, हमारे दुश्मन तो बहुत है, सबके दुश्मन बहुत होते हैं, आपके भी दुश्मन है, आपको ये डर है कि भाई खौफ है कि हम जो है वो अगर हम ये खाएंगे इसके घर जाके तो इसने कुछ मिला ना दिया हो। आजकल ज़्यादातर तो वहम ही होता है कि हम डर के मारे नहीं खाते, पता नहीं इसने क्या मिला के हमें दे दिया। ये हम लोगों के जहनों में शक व शुबात बहुत पैदा हो गए हैं, असल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको ये शक है कि जनाब आप कुछ खा रहे हैं और इसने कुछ मिला दिया है, तो उसके लिए आपके साथ दो हदीसें शेयर करते हुए आगे बढ़ूंगी कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मौजूदा खाने पर सूरह वत्तीन को पढ़ा, अल्लाह उस खाने में मौजूद नुकसान को दूर कर देगा, ख्वाह उसमें ज़हर कातिल ही क्यों ना हो, अल्लाह उसे शिफा बख्श ग़िज़ा में तब्दील कर देगा। क्या ही खूबसूरत हदीस है रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई भी खाना अगर आपको ऐसा लगे कि आपको नुकसान पहुंचा देगा, तो अगर आप उसमें जहर क्यों ना मिला हो, अगर आप सूरह वत्तीन की तिलावत कर कर उस पर फूंक देंगे, अगर किसी ने उस पर कोई जादू ही क्यों ना किया हो, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप ज़रूर ये अमल कीजिएगा। और फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर खाने पर सूरह कुरैश की तिलावत की जाए तो ये नुकसान पहुँचाने से निजात देगा। सूरह कुरैश और सूरह वत्तीन, इसको अपने जहन में रखिएगा, और बहुत छोटी सूरतें हैं, याद हो जाएंगी आराम से। अगर खाने पर फूंक के खा लेंगे तो फिर वो खाना किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसमें मुबारक अश-शाफ़ी हो या शाफ़ी या अश-शाफ़ी हो को पढ़ना ज़ाहिर व बातिन के हर मर्ज़ के दूर कर देता है। अगर इसे खाने पर पढ़ लिया जाए तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप कोई खाना खा रहे हैं और ऐसा खाना कि आप बीमार हैं और आपको मना है और आप फिर भी आपका दिल चाह रहा है खाने को, वैसे तो परहेज़ इलाज से बेहतर है, परहेज़ किया करें, लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा सा खाएं तो फिर अश-शाफ़ी हो पढ़कर उस पर फूंक दें तो फिर वो खाना आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। और देखें आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया गया कि जो शख्स नज़र बद का शिकार हो,
آپ کو پتہ ہے کہ نظر جو ہے بری نظر وہ پتھر کو بھی کاٹ دیتی ہے, پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے. بری نظر بہت, بلکہ یہ رحمت اللہ عالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی بھی حدیث ہے کہ نظر بد جو ہے وہ قسمت کو بھی بدل سکتی ہے اور بہت سخت ہوتی ہے بری نظر سے بچنا بہت ضروری ہے. اور آج کل ظاہر ہے ایسا نفسا نفسی کا دور ہے کہ اگر آپ ذرا سا بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں, لوگ اتنا ہرس کرتے ہیں آپ سے, جیلسی کا اتنا زیادہ آج کل مواد پھیل چکا ہے کہ انسان دیر سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور شیطانی جتنے بھی کام ہیں اس کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ آپ سے جیلس بہت ہوتے ہیں, آپ کو نظر لگا دیتے ہیں. تو اس کے لیے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جو شخص نظر بد کا شکار ہو یا اس پر جادو کیا گیا ہو تو اس کا توڑ کیسے کرے. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ظاہر ہندوستانی لوگ ہیں, ہم لوگ اپنی کیا کرتے ہیں 7 مرچیں اٹھاتے ہیں اور اس کو جلا کے جو ہے وہ چولہے میں ڈال دی, کوئی کالا دانہ اٹھا لیا, پانی سے نظر اتار رہے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں. لیکن سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ ظاہر ہے قرآن پاک موجود ہے اور قرآن پاک سے ضرور فائدہ اٹھایا کریں. تو پھر آپ نے آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا قرآن رکھے. جادو اور نظر بد دونوں کے لیے یہ آپ نے فرمایا ہے کہ چھوٹا قرآن ہم سبھی دیکھتے ہیں, ہمارے گھروں میں بھی ہے, جو عراق جاتے ہیں زیارتوں پہ جا رہے ہیں, سعودی عرب جا رہے ہیں, آپ اس سے منگوا سکتے ہیں. چھوٹا سا قرآن آتا ہے, باوضو ہو کر اپنے پاس رکھیں, پاک ہیں تب آپ اپنے پاس رکھیں. ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا قرآن رکھیں. اذان صبح کے وقت گھر میں بآواز بلند اذان دیں. شرط یہ ہے کہ صبح کے وقت اٹھنا بھی پڑے گا, سونا نہیں پڑے گا. فجر کے وقت ہم بہت گہری نیند سوتے ہیں اور اس سے زیادہ اچھی نیند تو ہمیں کبھی نہیں آتی جو ہمیں فجر کے وقت آتی ہے. فجر کے وقت رزق بانٹا جاتا ہے, رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پوری کوشش کریں کہ فجر کی نماز ضرور پڑھیں. چہرے پہ نور آتا ہے, آپ کا چہرہ بھی پر نور ہوتا ہے. اور بہت سی ایسی فضائل نماز فجر کی کبھی زندگی رہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اذان صبح کے وقت گھر میں بآواز بلند اذان دے. تیسرا یہ کہ روزانہ دن میں 50 آیتیں قرآن کی بآواز بلند تلاوت کرے. قرآن پاک کھولیں آپ, 50 آیتیں قرآن پاک کی کہیں سے بھی کوئی سی بھی پڑھ لیں روزانہ. چوتھا انہوں نے یہ بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی روز تلاوت کرے. پانچواں آیت الکرسی, بہت زیادہ فوائد ہیں, پہلے بھی آپ کو یاد ہے شیئر کر چکی ہوں, لیکن دن میں کئی بار پڑھیں. جس کو یہ پڑھتا جس کے دل میں یہ ہے کہ جناب مجھے نظر لگی ہوئی ہے یا مجھ پہ جادو کیا ہوا ہے, آیت الکرسی دن میں کئی بار اس کی تلاوت کریں. اس کے بعد سونے سے پہلے خاص طور پر میں تمام ماؤں کو بھی بولوں گی اور جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں, تمام مائیں اپنے بچوں پر آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر ضرور ان کو سلایا کریں, ان پر پھونک کر. اگر بچے کو یاد ہے تو بچے سے بولا کریں تم تلاوت کرو چاروں کل کی, ٹھیک ہے. سونے سے پہلے خاص کر جن کو بھی نظر بد ہے, جادو ٹونے کا یہ جو 5 چیزیں بتائیں, چھٹی یہ کہ سونے سے پہلے خاص طور پر آپ نے چاروں کل کی تلاوت کرنی ہے. اور پھر یہ فرمایا انہوں نے کہ ان اعمال کی انجام دہی سے انشاءاللہ ضرور نظر بد اور جادو کا توڑ ہو جائے گا. سبحان اللہ. ناظرین آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا. میرے پاس آیت اللہ بہجت کی کتابوں کے ریفرنس بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمائی ہے. یہ 6 چیزیں ہمارے پاس ہے. کیا؟ قرآن پاک اپنے ساتھ رکھیں, اذان صبح کے وقت آواز بلند اذان دیں, نماز صبح کے وقت فجر کے وقت روزانہ 50 دن میں آیت قرآن کی بآواز بلند تلاوت کریں اپنے گھر میں. سورہ فلق سورہ ناس کی روز تلاوت کریں. آیت الکرسی دن میں کئی بار تلاوت کریں. سونے سے پہلے خاص طور پر چاروں کل ضرور پڑھ لیا کریں اور ان اعمال کی انجام دہی سے انشاءاللہ ضرور نظر بد اور جادو کا توڑ ہو جائے گا. جی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ نے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا. کوئی چیز اگر آپ کو ریپیٹ کرانی ہے یا آپ کو ای میل کروانی ہے تو میرا نمبر آپ کنٹرول روم سے لے سکتے ہیں, اور جن کے پاس میرا نمبر ہے وہ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی موسی بھائی بہت شکریہ. بہت ہی کام کی اور مفید گفتگو ہوتی ہے آپ کے سیگمنٹ میں, اور جیسے کہ میں بہت ہی غور سے سن رہا تھا, اس کو ہمیشہ سنتا بھی ہوں. بہت شکریہ. کہ اس میں جو بہت ہی مطلب دیکھیں ایک نارمل سی بات ہے, آپ نے 2 صورتوں کا ذکر کیا جو کہ بہت چھوٹی صورتیں ہیں. ہاں, اور اگر انسان تھوڑا سا ٹائم نکالے اور وہ کھانے پہ پڑھ لیا کرے تو یہ جو مہلک امراض ہیں جیسے کینسر وغیرہ, اور جس سے انسان کی جان چند مہینوں میں چلی جاتی ہے, تو ایٹ لیسٹ اس سے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا.
اور دوسرا جو معاشرے کے اندر ایک کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے یہ عملیات کا معاملہ، جو لوگ جاتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں ہزاروں روپے دے آتے ہیں، جو کہ آپ نے اس کے ریفرنسز بھی کوٹ کیے تمام چیزیں، اور یہ پروگرام ہمارا ریپیٹ بھی رات کو چلے گا اور یوٹیوب پہ بھی چلا جائے گا. تو وہ ہمارے بہن بھائی جو کہ ان چیزوں میں پریشان ہیں اور جا کے لوٹ کھسوٹ کا شکار ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ پیسے دے دیتے ہیں، 2,000 2,500 صرف فون کرنے کے، 1500 فون کرنے کے، اپوائنٹمنٹ کے خالی. تو وہ یہ خود ہی کلام پاک سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تو تھا ناظرین ہمارا چھوٹا عمل عظیم ثواب، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم ہوا جا رہا ہے. ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ عالمی حالات پر نظر ڈالیں گے، کچھ کلپس دکھائیں گے، کچھ تصویریں دکھائیں گے، اور ٹاپک جو ہے وہ اناؤنس کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف.